हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप घर पे आप सभी सुरक्षित होंगे। हाँ, मैं प्रमोद चौहान संकल्प परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर तथा स्टैटिक जीके की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आज हम 4 मई के करंट अफेयर तथा क्विज क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्विज क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। क्विज क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। ये 2019 के लास्ट से और 2020 के सारे क्वेश्चंस इसमें होंगे। 2019 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी एग्जाम में, उसके मैं एक ही वीडियो में लेकर के आऊँगा। कम से कम 150-200 क्वेश्चंस की वो सीरीज़ होगी। तो देखिएगा, केडी जादव कुश्ती स्टेडियम किस शहर में है? यह दिल्ली शहर में है। पीएम मोदी ने किस दिन फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी? ये 29 अगस्त को की थी। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में? ये आपको कमेंट करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फीफो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये शरद कुमार सराफ बने हैं। 24वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ हुआ? ये अबू धाबी में हुआ। 2019 में रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए मानव रोबोट का नाम क्या है? फीडोर नाम से भेजा गया था। 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त कर दिया? ये MiG-27 है, बहादुर नाम से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिराज 2000 जिसको वज्र भी बोला जाता है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? ये फ्रांस की कंपनी डसोल्ट द्वारा बनाया गया था। मानव रोबोट सुरैना 4 का उद्देश्य क्या है? ये 100 भाषाएं बोल सकता है, ट्रांसलेशन के लिए बनाया गया है ये। तो ये ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2019 को 6वां बैलोन डी और अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? ये लियोन मेसी को मिला है फुटबॉल के क्षेत्र में। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला 2020 की थीम? ये गांधी लेखकों के लेखक। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 का मेजबान कंट्री कौन था? भारत था। इसका संगठन है UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस देश की सरकार ने वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा स्कीम को शुरू की अनुमति दी है? तो ये जो ब्रिटेन की सरकार ने उसने दी है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? वो असम राइफल्स है। स्टैटिक क्वेश्चन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के अनुसार जलवायु परिवर्तन के मामले में संवेदनशील देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। जापान का पहला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, साइंस एंड टेक के रिसर्च के क्षेत्र में। कैरिबियन राष्ट्रों का एक समूह कैरिकॉम कितने देशों का समूह है? 15 देशों का। COP25 जो कि 2 से 3 दिसंबर 2019 के बीच संपन्न हुआ था, इसको संबोधित करने वाली सबसे युवा क्लाइमेट एक्टिविस्ट कौन बनी है? तो ये लिकी प्रिया। ये अभी क्वेश्चन आया था, इस वजह से मैंने इसके ऑप्शंस भी दिए हैं। तो लोगों ने ग्रेटा थंबर्ग लगाया था जो स्वीडन की हैं, लेकिन इसका राइट आंसर था लिकी प्रिया कंजूजम। ठीक है दोस्तों, ग्रेटा थंबर्ग जो स्वीडन की है, उन्होंने जो क्लाइमेट से संबंधित पुरस्कार होता है उसको लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब से कब तक चला? ये दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चला है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आज की करंट अफेयर्स चलते हैं। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है किसान सभा। जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। तो ये किसानों को ये क्या करेगी, ये किसान सभा क्या करेगी? किसानों को सीधे संस्थागत जो खरीदार होंगे, मतलब बीच में से जो एजेंट होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, किसानों को उनकी क्रॉप का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, बीच में कमाई मध्यस्थ कर जाते हैं, तो मध्यस्थों को हटा देगी ये। तो कम से कम मध्यस्थ होंगे। डायरेक्ट हम किससे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे? जो संस्थागत खरीदार हैं, जो बायर्स हैं, उनसे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकेंगे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसान सभा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के युग के दौरान किस देश के औद्योगिकरण का युग, मतलब जो आपकी 18वीं शताब्दी थी उसके बारे में बात चल रही है। तो औद्योगिकरण के युग के दौरान किस देश के श्रमिकों ने शोषणकारी उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण मई दिवस मनाया जाता है? जिसके कारण मई दिवस मनाया जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं अभी, जो वर्कर्स डे है, श्रमिक दिवस बोल देते हैं जिसको, मजदूर दिवस बोल देते हैं जिसको, इसको बोलते हैं मई दिवस। तो ये अमेरिका, क्योंकि उनसे देश के उद्योगपतियों के खिलाफ चला था ये, तो ये अमेरिका के जो उद्योगपति थे उनके शोषण के खिलाफ वहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने एक विद्रोह चलाया था मई में, और इसका नाम ही मई दिवस ये 1 मई 1886 को चलाया गया था, तो इसको मई दिवस बोला गया। और भारत के अंदर यदि बात की जाए दोस्तों, भारत के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 मई 1923 से इसकी शुरुआत हुई है। जो भारत में एक पार्टी थी, किसान लेबर पार्टी, किसान लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, किसान लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, किसान लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में इसको सबसे पहले मनाया गया था, लेबर डे को। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में शताब्दी विशेष संस्करण ई पुस्तक
जो है प्रोफेसर बीबी लाल, पुस्तक का नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, जारी की गई है। प्रोफेसर बीबी लाल किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हैं दोस्तों? ये पुरातत्व के क्षेत्र से जुड़े हैं, पुरातत्व के क्षेत्र से जुड़े हैं। और ये यूपी के ही थे दोस्तों, जो 2 मई को इनका जन्मदिवस होता है, 2 मई को इनका जन्मदिवस होता है। ये यूपी के ही थे, ठीक है, जो बीबी लाल हैं, यूपी के थे, पुरातत्वविद थे। और ये जो जारी की गई है पुस्तक, ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड जो पुस्तक है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो जो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का। 4th क्वेश्चन है, नासा के मार्स हेलीकॉप्टर जो मार्स में मंगल हेलीकॉप्टर का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंजेन्यूटी, क्या रखा गया है? इंजेन्यूटी। एक्चुअल में उन्होंने वहाँ पर एक प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, जिसका नाम था नेम द रोवर, मतलब रोवर का नाम रखिए, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था स्कूलों में। तो वहाँ पे जो एक अलबामा हाई स्कूल है, अलबामा हाई स्कूल, तो वहाँ पर अलबामा हाई स्कूल के एक छात्र ने, एक उसका नाम था वनीजा रूपाणी ने इसको नाम दिया था इंजेन्यूटी। इससे पहले इनका मार्स जो रोवर था उसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम भी देख लीजिएगा। जो नासा का मार्स रोवर था इसका नाम था परसेवेरेंस, इसका नाम रखा गया था। तो ये वनीजा रूपाणी को याद रखना दोस्तों, और ये इंजेन्यूटी शब्द को याद रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा और हंजोंग समुदाय जो हाल ही में सुर्खियों में थे, किस भारतीय राज्य में मौजूद हैं? तो ये चकमा और हंजोंग जो आपके समुदाय हैं, ये बांग्लादेश का समुदाय है। चकमा और हंजोंग, जब 1964 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से हमारा, तो उसके बाद ये जो अब बांग्लादेश है, जब पाकिस्तानी था, ठीक है दोस्तों, तो ये वहाँ से इनका विस्थापन हो गया था। ये भारत के अंदर ही जब से रह रहे हैं। चकमा और हंजोंग ये 1964 में आए थे भारत में, 1964 में, ठीक है दोस्तों। तो ये अरुणाचल प्रदेश की क्या है? अब फिलहाल कौन से भारतीय राज्य में मौजूद है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ के जो सीएम हैं वो पेमा खांडू हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ सब चीज़ें। पेमा खांडू है। 20 फरवरी को यहाँ का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा है, मॉलिंग है, ठीक है, ये नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर। और जो पखुई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, या पक्के टाइगर रिजर्व बोल देते हैं जिसको, पखुई या पक्के। और अभी यहाँ पर एक पुल बना है दापो रिजो पुल बना है यहाँ पर। और ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के ऊपर बना है? ये सुबनसिरी नदी है, ठीक है दोस्तों, सुबनसिरी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ की और भी जनजातियाँ हैं, मे भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजातियों से, तो इधर पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ आप जरूर याद रखें। तो ये अबोर जनजाति है यहाँ की, अबोर सुना होगा आपने, मिशमी सुना होगा, ठीक है दोस्तों। खोवा है, सिंगफा है, सिंगफा जनजाति है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ की क्या है? जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का, 6 क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ईरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो ये ईरान, सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पे होती है? ईरान में होती है, ठीक है ना। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है, तेहरान। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। यहाँ पर एक मरुस्थल है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो यहाँ के मरुस्थल जो पूछा जाता है तो ये है दस्ते कबीर यहाँ पे एक मरुस्थल है। तो जो जीआई टैग मिला है, तो इसका मतलब जो कश्मीरी केसर है उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और भी जीआई टैग मिले हैं 2020 के जीआई टैग, डेली रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ वीडियोज़ में। तो जो जीआई टैग हैं 2020 के, उनमें से टेराकोटा है, टेराकोटा गोरखपुर का है, यूपी गोरखपुर, ठीक है। और आपका कोविल पट्टी मैंने कई बार बता चुका हूँ, कोविल पट्टी का दिलाई है, ये कैंडी है, तमिलनाडु की कैंडी है ये, ठीक है ना, गुड़ तथा मूंगफली से बनी हुई कैंडी है ये। चकहाव चावल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चकहाव चावल ये मणिपुर के हैं जिसको जीआई टैग मिला है। और दोस्तों खोला मिर्च है, खोला मिर्च गोवा की मिर्च है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी, थीम इंपॉर्टेंट्स होती हैं, इस बार की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। और इस बार का जो मेज़बान देश था, ये मेज़बानी किसने की है इसकी? इस बार का मेज़बान देश था नीदरलैंड। यूएन द्वारा ये हर साल मनाया जाता है, 1993 से ये यूएन द्वारा मनाया जाता है, 1993 से। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व्स हैं? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। और ये पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देखो अपना देश नामक श्रृंखला के अंतर्गत डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन किया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? अरावली पहाड़ियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आइडियाथॉन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है जल शक्ति मंत्रालय। इस आइडियाथॉन का विषय क्या था? नदी प्रबंधन का भविष्य। और जो हमारे मंत्री हैं जल शक्ति मंत्रालय के, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने शहरी इलाकों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार, अब तक आपने ग्रामीण से रोजगार गारंटी योजना सुनी थी, मनरेगा सुनी थी आपने, ये मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना नामक एक रोजगार योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है? ये हिमाचल प्रदेश ने लिया है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले यदि कोई चीज़ होती है। तो इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कितने दिनों का? 120 दिनों का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये स्टैटिक 3 क्वेश्चन डाले हैं मैंने आज की वीडियो में, तो आप बताना स्टैटिक क्वेश्चन डालें या नहीं डालें। ये करंट के नहीं, स्टैटिक के क्वेश्चन हैं। 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले किस व्यक्ति को डंका शाह के नाम से जाना जाता है? तो ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह को डंका शाह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब ये अपना प्रचार करने जाते थे राष्ट्रवाद का, तो ये आगे पीछे ढोल बजते रहते थे इनके, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में शुरू की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, अवध प्रांत के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है, एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? मतलब अवध प्रांत जो, जिसको अब लखनऊ है, तो इसको अवध प्रांत बोलते थे, तो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये किसने कहा था? ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने कैसी लगी, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं वो आपने सजेशंस को कृपया कमेंट कीजिए। कल तक के लिए बाय।